हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के चैप्टर देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि काफ़ी टफ चैप्टर माना जाता है। चैप्टर टफ कुछ नहीं होता चैप्टर अगर आपको इसके बेसिक्स पता है तो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इजी। कैसे? नाम को ब्रेक करते हैं। ट्री प्लस ज्योमेट्री मतलब 3 प्लस मेजरमेंट। इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? 3 मेजरमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री रखा जाता है। अब 3 मेजरमेंट्स जैसे हम इस पूरे चैप्टर में ट्राइंगल के बारे में बातें करते हैं। किसका जिक्र होता है बेटा इस पूरे चैप्टर के अंदर? ट्राइंगल के बारे, और वो भी कौन सी? एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। वो भी किसके बारे में बातें करते हैं बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब होती है क्या राइट एंगल ट्रायंगल? हम सबने पढ़ा है एक ऐसी ट्रायंगल जिसका हमारा एक एंगल कितने डिग्री का मिलता है बेटा? हमें 90 डिग्री का। ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे कहते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। जिसमें राइट एंगल के जस्ट बिल्कुल सामने क्या क्या होता है? एक हाइपोटेन्यूस। अब उसके बाद हमारे पास है ना 2 एंगल्स होते हैं। एक एंगल यहाँ बनता है और एक एंगल हमारा यहाँ बनता है। अगर क्वेश्चन में ये वाला एंगल गिवन है, सपोज दैट ये वाला एंगल गिवन है, तो जिस साइड में 2 एंगल्स आते हैं, जैसे 90 भी आ गया इस वाली साइड पे, इसी साइड पे कि हमारा ये कोई भी एंगल एक्स वाई जेड कोई भी एंगल मान सकते हैं इसको। एक ये थीटा, चलो थीटा मान लो, एक ही एंगल आ गया। तो जिस भी साइड पर 2 एंगल आते हैं उस वाली साइड को क्या बोलते हैं बेटा? हम बेस बोलते हैं। और जो रेस्ट ऑफ साइड है उसे क्या बोलेंगे बेटा? हम परपेंडिकुलर बोले। तो ये क्या है? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। और जिसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने बहुत टाइम से पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। अब ये पाइथागोरस थ्योरम होती क्या थी बेटा? जिसमें हम क्या कहते थे? सर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये क्या होती है बेटा? मेरी पाइथागोरस थ्योरम होती है। इस पाइथागोरस थ्योरम के बिहाफ पर ही आगे हमने क्या करा था? काफ़ी सारी चीज़ों को स्टडी किया था। और वो कैसे स्टडी किया वो देखते हैं, एक बार वंस मोर फिर से देखते हैं कि चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो 90 डिग्री के सामने होता है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। सिंपल वर्ड में बोलो, जो सबसे बड़ी साइड होती है। राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है बेटा? हमारे हाइपोटेन्यूस होती है। और एक कंडीशन और होती है यहाँ पर, परपेंडिकुलर बेस को ऐड कर दे तो हमेशा क्या हो जाते हैं? वो हाइपोटेन्यूस से बड़े हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा है। इसकी बिहाफ पे हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करते हैं। सबसे मेन जो इस चैप्टर के अंदर है वो है क्या बेटा? हमें ये पढ़ना क्यों है, हम ये मेजरमेंट्स निकालते क्यों हैं? तो मेजरमेंट्स निकालने के लिए जो हम राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ करते हैं वह फिर से बनाते हैं हम। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली बेटा। ये क्या है भाई? हमारा 90 डिग्री का एंगल। और हमने ट्रायंगल को मेंशन कर लिया। ये क्या है भाई? पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड क्या है? पॉइंट सी। यहाँ हमने एंगल कंसीडर कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा हाइपोटेन्यूस। और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या बन जाएगा बेटा? हमारा बेस। तो यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं भाई सबसे पहले वो किसके बारे में पढ़ते हैं भाई? सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं बेटा इनको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कितने? तो अगर हम देखें तो टोटल जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिले वो कितने मिले थे भाई? 6 मिले थे। कौन से? सबसे पहला है क्या बेटा? हमारा साइन। फिर क्या है बेटा? कोसाइन। फिर क्या है? टेंजेंट। फिर क्या है बेटा? कोटेंजेंट। फिर क्या है बेटा? सीकेंट। और फिर क्या है लास्ट? कोसेकेंट। तो टोटल हमें कितने मिले हैं भाई? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिले हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अपना क्या होता है? एक एंगल होता है। वो एंगल कौन सा होता है? ये वाला एंगल। हम जब आगे एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसमें इस एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन की मदद से हम इन सभी को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करते हैं बेटा? इनकी ना शॉर्ट फॉर्म्स को पढ़ते हैं। हम कभी भी इन फॉर्म्स को नहीं पढ़ते। तो इनकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है हम उनको स्टडी करते हैं। और वो कैसे? जो साइन की शॉर्ट फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं भाई? साइन। इसको क्या पर रीड करते हैं हम? कॉस। इस फॉर्म को क्या रीड करते हैं हम? टैन। इसे क्या रीड करते हैं? कॉट। इसे क्या रीड करते हैं बेटा? सेक। और इसे क्या रीड करते हैं बेटा? कॉसेक। और अपना इनके साथ क्या होता है? अपना एंगल होता है, जो मैंने एंगल रीड किया। तो इस टाइप का इनके साथ एक अपना एंगल, तो जिसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? अगर हम प्रोनाउंस करें तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
कॉट थीटा, सैक थीटा एंड कोसैक थीटा। तो ये वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो कि हमें क्या करना है इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने हैं। अब बात ये है कि सर इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे। साइन थीटा ठीक है, चलो हमने प्रोनाउंस कर लिया, हमें पता लग गया कि इसके अंदर एक साइन थीटा है। तो साइन थीटा तो है ठीक है, पर इनको फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, राइम्स होती हैं। तो हम भी कुछ राइम्स के थ्रू क्या करते हैं, इनको स्टडी करते हैं। तो देखते हैं वो राइम कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो राइम्स आती हैं भाई, तो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरह से हम क्या करते हैं, राइम्स को याद करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो राइम्स हमने पढ़ी थी उसी को दोबारा से फिर रीड करते हैं एक बार। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कॉट सेक एंड देन कोसैक। इस तरह से हम क्या करेंगे बेटा, इनकी वैल्यूज़ को निकालेंगे। अब ये है क्या चीज़ सर, देखो अब ऐसे तो बार बार नहीं लिखेंगे, रन करने के तो बहुत सारे मेथड्स है। जैसे एक शॉर्टकट वे भी क्या होता है हमारे पास, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। जैसे कि कोई हमसे पूछे भाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो साइन थीटा के लिए आप क्या कहोगे सर, दिस वाज इक्वल्स टू पी अपॉन एच। ऐसे कोई पूछेगा भाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, बी अपॉन एच। फिर ऐसे पूछेंगे भाई टेन थीटा की क्या वैल्यू होती है, तो हम क्या कहेंगे, पी अपॉन में बी। फिर कहेंगे भाई कॉट थीटा की क्या वैल्यू होती है, तो क्या बोला जाएगा बेटा, बी अपॉन पी। फिर कोई कहेगा सैक थीटा की वैल्यू सर, दे वाज एच अपॉन बी। और लास्ट जो बचता है हमारा कोसैक थीटा, उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, एच अपॉन पी। ये कुछ रेशियोज हैं। अब इनको शॉर्टकट लेवल को देखो ट्रिक में कैसे याद करते हैं, इसको देखते हैं। सम पीपल हैव, कैसे पढ़ेंगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टोटली परमानेंट ब्लैक। 3 रेशियोज याद हो जाते हैं, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैं बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन के अंदर हम मेनली किसके बारे में स्टडी करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की निकाला कैसे जाता है, विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हम क्या करते हैं, जो हम पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस को जो हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उन्हीं के रेशियोज से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या करते हैं, वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, स्टडी करते हैं कैसे कैलकुलेट करें। तो मैंने क्वेश्चन ले लिया, मान लो मैंने इसकी वैल्यू ले ली बेटा कितना, 5, और ये वाली वैल्यू कितनी ले ली, 3। और क्वेश्चन मुझे कहता है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मुझे सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रायंगल एबीसी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा मेरा क्वेश्चन में, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है सर 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है भाई सर 3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता तो इसको क्या लिख दिया हमने, ए बी का स्क्वायर। इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल में कितना है बच्चा, ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस कितना हो जाएगा 9 इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 16 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। तो जो ए बी की वैल्यू है तो वो कितनी आएगी बेटा हमारी 4, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हमने क्या कर लिया भाई सर, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है हमारी बेटा, 4 आ गई है। जब हमारे पास ट्रायंगल की सभी वैल्यूज आ गई हैं तो करना है क्या है, बस हमें यहाँ पर लाकर पुट करनी है अपनी सारी वैल्यूज, तो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स मिल जाएंगे। जैसे अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही थीटा है मेरे पास, तो ये किसका काम करेगा, हमारे बेस का। ये किसका, हाइपोटेन्यूज, और ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। तो देखते हैं भाई कैसे इनकी वैल्यूज निकालेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है भाई 4, तो क्या लिखा हमने यहाँ से 4 अपॉन कितना आ गया 5, हो गया सॉल्व। बेस की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आएगा भाई
3/5। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4, बेस की वैल्यू कितनी है 3, बेस की वैल्यू कितनी है 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, बेस कितना है अभी मेरे पास 3, सेम हाइपोटेन्यूज कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 4। देखो कितना इजीली हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, इन रेशियोज को फाइंड आउट करना है। होता क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन है ना अपनी वैल्यूज को ट्विस्ट कर देता है। जैसे यहाँ पर बड़ी सिंपल सिंपल से वैल्यूज मिल रही है, थोड़े से स्क्वायर बड़े मिल जाते हैं, वो भी नहीं मिलता है। तो थोड़ी सी सिंपल जो कंडीशन है ना इन सब के ऊपर, ऐसे कि क्या क्वेश्चन दे देगा, वो ये कह देगा कि भाई आपको वैल्यूज निकालनी है किसकी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन टेन थीटा। आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो आंसर निकालना कौन सी बड़ी बात है, साइन थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, कोस थीटा की वैल्यू को पुट कर दो, टेन थीटा की वैल्यू को पुट कर दो और उसको सिंप्लीफाई कर दो। वही अपना आपका फ्रैक्शन वाला टॉपिक, एलसीएम लेना है, काटापीटी करनी है और अपना आंसर आ जाना है। तो है तो कुछ भी नहीं, बस एक नाम का क्या हो जाता है डर कि नहीं भाई ट्रिग्नोमेट्री है कैसे करेंगे ये वो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, एकदम हलवा चैप्टर, हलवा जिसको बोलते हैं हम। तो इस तरह से हम इसका क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन समझाएं हमने। इंट्रोडक्शन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। इस टाइप